गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने एटॉमिक साइज़ के बारे में पढ़ा था कि परमाणुीय एटॉमिक साइज़ क्या होती है। आज अपन एटॉमिक साइज़ को जो फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। तो सबसे पहले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब जो न्यूक्लियस है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पर जो अट्रैक्शन फोर्स लगाता है उसे ही हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के नाम से जानते हैं। क्योंकि हर एक जो न्यूक्लियस होगा वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पर, आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स होगा उस पर अट्रैक्शन फोर्स से लगाएगा, यही उस इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा फील किया जाता है, तो जिसे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ENC के नाम से जानते हैं। तो इंक्रीजिंग द ENC, मतलब जैसे जैसे ENC का मान बढ़ेगा एटॉमिक साइज भी लगातार कम होती जाएगी, क्योंकि आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करेगा न्यूक्लियस से। तो ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करेगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, इस वजह से साइज जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि उस जब जितना ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करेगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से, ENC का मान उतना ही बढ़ जाएगा, और ENC का मान बढ़ने से एटॉमिक साइज हमेशा कम हो जाती है। ठीक है, व्हेन वी गो थ्रू लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट से राइट की तरफ जाने पर एक पीरियड में ENC का मान बढ़ता है, तो ENC का मान जब बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज जो है वो कम हो जाती है। लेकिन एक कॉलम में ऊपर से नीचे आने पर ENC का मान लगातार कम होगा, क्योंकि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन पावर कम हो जाएगा, क्योंकि सेल बढ़ गया तो दूरी बढ़ गई, और दूरी बढ़ गई तो एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा। एटॉमिक साइज जब बढ़ जाएगा तो ENC का मान ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाता है, और एटॉमिक साइज का मान ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ सेल्स। बाय द इंक्रीजिंग ऑफ नंबर ऑफ सेल्स द साइज इज रेगुलरली इंक्रीज, कि जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे वैसे वैसे साइज भी लगातार बढ़ेगा। तो ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल बात है कि सेल्स के बढ़ने पर साइज भी लगातार बढ़ता ही है। अब बात करते हैं यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की, वो होता है शील्डिंग इफेक्ट, कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। तो देखिए कि अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पर प्रतिकर्षण मतलब रिपल्सन फोर्सेज अप्लाई करते हैं। इसलिए जो रिपल्सन महसूस किया जाएगा अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स का बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, उसे अपन शील्डिंग इफेक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, द रिपल्सन बिटवीन द इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स बाय विच साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेज, इससे साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि रिपल्सन से एक्सपेंशन हो जाएगा साइज का, अट्रैक्शन से तो क्या हो जाता है, कम, और रिपल्सन से साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए ऐसे इफेक्ट को अपन शील्डिंग इफेक्ट के नाम से जानते हैं। The size of the atom is depend on the attraction of nucleus and the repulsion of the shielding effect is maintained। तो एक एटम का साइज मेंटेन कैसे होता है, एक एटम का साइज इसी प्रकार से मेंटेन होता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो उसको अपने पास लेके आता है एटम को, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर से, ताकि साइज अंदर की तरफ आती है अट्रैक्शन की वजह से, और जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या डालते हैं, रिपल्सन। इससे साइज़ क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। इन दोनों के मेंटेन रहने से साइज़ जो है वो किसी भी एटम की मेंटेन होती है। अगर किसी का भी मान ज़्यादा हो जाता है, तो अगर शील्डिंग इफेक्ट का मान ज़्यादा अगर हो गया है तो साइज़ बढ़ जाता है, और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मान ज़्यादा हो गया है तो साइज़ कम हो जाता है। एक्सेप्शंस ऑफ द साइज़ देखिए यहाँ पे, द साइज ऑफ द जर्मेनियम एंड हैफेनम इज़ ऑलमोस्ट इक्वल। जो अपने पास में जर्मेनियम और हैफेनम है, तो स्कैंडियम जो फैमिली है, डी ब्लॉक की स्कैंडियम, इट्रियम, लेंथेनम, एक्टेनम, उसके बाद टाइटेनियम फैमिली, टाइटेनियम, जिरकोनियम और हैफेनम। तो जिरकोनियम के बाद टाइटेनियम से अगर अपन जिरकोनियम की तरफ बढ़ते हैं तो साइज़ बढ़ गया, ये अपने को जनरल पता है, ऊपर से नीचे आने पर सेल्स बढ़ गया। लेकिन जिरकोनियम और हैफेनम का साइज़ लगभग बराबर होता है। क्यों? क्योंकि लेंथेनम के बाद में 14 इलेक्ट्रॉन्स किसके आ गए, एफ इलेक्ट्रॉन्स के आ गए।
और एफ इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट अपने को पता है सबसे वीक लगता है, ठीक है ना। इसके बारे में अपन और पढ़ेंगे शील्डिंग इफेक्ट के बारे में कि भी इसका अंतर्गत अपने पास में क्या होता है ये, ठीक है ना। रीजन लिखा हुआ है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो द साइज ऑफ द एटम इज डिपेंड्स ऑन द टू फैक्टर्स, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड द शील्डिंग इफेक्ट। तो ENC इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? द एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज विच इज फील्ड बाय द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड द ENC। तो न्यूक्लियर से कितना अट्रैक्शन फोर्सेस लगा रहा है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पर, वो ही एक्चुअल में ENC के नाम से जाना जाता है। और शील्डिंग इफेक्ट का मतलब कि जो रिपल्सन्स हो रहा है इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स का, उसे हम शील्डिंग इफेक्ट के नाम से जानते हैं। 4f इलेक्ट्रॉन का जैसे मैंने अभी बताया आपको सबसे वीकर शील्डिंग इफेक्ट लगता है, और s इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं s सब सेल के इलेक्ट्रॉन्स, उनका सबसे हाईएस्ट शील्डिंग इफेक्ट लगता है, क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास में है और ये न्यूक्लियस से क्या हो गए, दूर हो गए तो इसका रिपल्सन भी इफेक्ट नहीं करता है। तो 4f सब सेल हैविंग वीकर शील्डिंग इफेक्ट बाय विच ENC इज इंक्रीजेज। तो 4f सब सेल का वीकर शील्डिंग इफेक्ट लगता है तो ENC बढ़ जाता है, और ENC बढ़ जाने से शील्डिंग इफेक्ट जो है वो उतना ज़्यादा नहीं बढ़ पाता है, वो डिक्रीज हो जाता है। सो ENC इज़ नॉट बैलेंस बाय द शील्डिंग इफेक्ट। ENC जितना बढ़ा उतना शील्डिंग इफेक्ट नहीं बढ़ पाया, इसलिए साइज जो है वह छोटी हो जाती है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के अंतर्गत, ठीक है ना। तो जो जिरकोनियम और हैफेनियम का साइज बराबर है वह लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की इसी लाइन की वजह से है। दिस इज हैपन बाय द लेंथेनाइट एलिमेंट्स बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लो फ्रॉम द 4f इलेक्ट्रॉन्स बाय विच साइज डिक्रीजेज। दिस इज कॉल्ड द शील्डिंग इफेक्ट। इसे हम शील्डिंग इफेक्ट के नाम से जानते भी हैं। तो देखिए टाइटेनियम जिरकोनियम साइज़ का देखें तो स्कैंडियम से इट्रियम तक साइज़ बढ़ी और इट्रियम से लेंथेनियम तक भी साइज़ बढ़ी, लेकिन टाइटेनियम से जिरकोनियम की तरफ साइज़ बढ़ गई, लेकिन जिरकोनियम से हैफेनियम तक साइज़ लगभग इक्वल हो गई। और ऐसा ही वेनेडियम की फैमिली में है, वेनेडियम का साइज़ Nb के साइज़ की तुलना में थोड़ा कम है, Nb की तरफ बढ़ा, लेकिन Nb और टेंटेलम जो है उसका साइज़ लगभग क्या हो जाता है, लगभग बराबर हो जाता है। तो ये बातें भी अपने को पता होनी चाहिए कि शील्डिंग इफेक्ट क्या है, ENC क्या है। वीडियोज़ को कम से कम 2 बार देखना ताकि आपके ये ENC और शील्डिंग इफेक्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है।